हेलो बच्चों जी, मैं विकास मिश्रा लेट्स स्टडी एमडी क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। और ये वीडियो स्पेशली 10th क्लास के बच्चों के लिए होने वाला है, और वो भी मैथमेटिक्स सब्जेक्ट का मैं आपको बता रहा हूं सिलेबस पूरे अच्छे से डिटेल में। मैंने इससे पहले भी एक बार आपको कॉपी पेन पे बताया था। आज मैं आपको पूरा सीबीएसई ने जो लॉन्च किया है, उन्होंने जो अपनी साइट पे डाला है, वो पूरा मैं आपको यहाँ पे पूरा पेपर दिखा रहा हूँ कि किस तरह से उन्होंने अपने सिस्टम में उन्होंने क्या क्या लिखा हुआ है पेपर पे। तो देखिएगा ध्यान से, आपका जो 40 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा नवंबर दिसंबर में 90 मिनट्स में, जो मैंने बताया था आपको एमसीक्यू बेस्ड होने वाला है बच्चों। तो उसमें आपके कौन कौन से चैप्टर आ रहे हैं, कितने कितने मार्क्स का है, हमें ये पता होना बहुत ज़रूरी है। और इसके बिहाफ पे ही हमें अपनी पढ़ाई करनी है, क्योंकि अगर हमें ये पता चलता है कि हमारा ये वाला चैप्टर इतने मार्क्स का है, तो हम उसको उतनी ज़्यादा वेटेज देते हैं, ज़्यादा समय देते हैं, और उसके हिसाब से हम प्रिपरेशन करते हैं। देन उसके बाद हमारे मार्क्स बहुत अच्छे आएंगे। और जितनी ज़्यादा क्वेश्चन में आप फॉर्मूला बेस्ड चीज़ों को देखोगे, फॉर्मूले पे भी बहुत सारे एमसीक्यू बनेंगे। तो सबसे पहले आपको बता दूं मैं आपको कि आपके 1 2 3 4 5 6 7 इन्होंने टॉपिक बनाए हैं, 7 बना रखे हैं टॉपिक की। 7 टॉपिक मिला के आपका 40 मार्क्स का है। लेकिन आप देखिएगा ध्यान से, नंबर सिस्टम जो बताया गया है वो 6 मार्क्स का है, जो आपका चैप्टर 1 है। उसमें क्या पढ़ना है अभी मैं आपको नीचे बताऊँगा। उसके बाद दूसरा चैप्टर है आपका यहाँ पर एलजेब्रा। एलजेब्रा बोला मतलब एलजेब्रा के अंदर आपके पास आ गया आपके पॉलिनोमियल भी आ गया, आपका चैप्टर 3 लीनियर इक्वेशन भी आ गया। तो ये इसके अंदर एलजेब्रा है। उसके बाद आपका चैप्टर नंबर 7 है आपकी बुक का, जिसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है वो आपकी 6 मार्क्स की है। यानी कि अगर मैं आपको ये बताऊँ तो आप देखिएगा ध्यान से, ये वाला चैप्टर आपका हो गया चैप्टर 1। उसके बाद ये हो गया आपके, इसके अंदर चैप्टर 2 भी आ गया, चैप्टर 3 भी आ गया। अगर मैं इसके अंदर बात करूँ तो इसमें चैप्टर नंबर 7 आ गया। और ये ज्योमेट्री जो है ये आपका चैप्टर नंबर 6 है, यानी कि चैप्टर नंबर 6 हो गया। फिर ट्रिग्नोमेट्री की बात हुई, आपका चैप्टर नंबर 8 हो गया। ट्रिग्नोमेट्री में आपका चैप्टर नंबर कौन सा हो गया, 8 हो गया। फिर मेंसुरेशन की जब बात हो रही है तो आपका चैप्टर नंबर 12 हो गया। और जब स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी की बात हुई है तो आपका चैप्टर नंबर 15 हो गया। तो ये चैप्टर जो है ये आपके फर्स्ट टर्म में आ रहे हैं। कितने कितने मार्क्स का है बच्चों, तो फर्स्ट चैप्टर आपका 6 मार्क्स का है, फर्स्ट चैप्टर आपका 6 मार्क्स का है। सेकंड और थर्ड दोनों चैप्टर को मिलाकर आपका 10 मार्क्स का है। और 7 चैप्टर जो है आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वो 6 मार्क्स का है। और जो ज्योमेट्री है आपका चैप्टर नंबर 6 वो भी 6 मार्क्स का है। ट्रिग्नोमेट्री जो है जो चैप्टर 8 है वो 5 मार्क्स का है। मेंसुरेशन 12 चैप्टर जो है वो 4 मार्क्स का है। स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी चैप्टर नंबर 15 जो है वो आपका 3 मार्क्स का है। तो मिला के 40 मार्क्स का आपका एग्जाम होगा। और साथ में इंटरनल असेसमेंट के हिसाब से जो यूटी वगैरह आपके हो रहे हैं 10 मार्क्स आपको वहाँ से मिलेंगे। तब मिला के आपका 50 मार्क्स का ये एग्ज़ाम पूरा कंडक्ट कराया जाएगा। अब आपको क्या पढ़ना है तो आपको बता दूं मैं आपको कि आपको क्या पढ़ना है। जैसे कि अगर मैं बात करूं आपके चैप्टर नंबर 1 में, तो आपको सबसे पहले इन्होंने बोला है फंडामेंटल, देखिएगा ध्यान से, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक स्टेटमेंट, ये आपको पढ़ना है। यानी कि अगर देखा जाए यहाँ पर तो आपको 1.1 में आपको 1.1 नहीं करनी है, आपको 1.2 करनी है, 1.3 भी नहीं करनी है आपको, फिर 1.4 आपको पूरी करनी पड़ेगी। देखिएगा यहाँ, क्योंकि प्रूफ वाले यहाँ पर नहीं है, वो जो इरेशनल नंबर प्रूफ करते हैं वो आपको नहीं करना है। यानी कि आपके यहाँ पर देखिए टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग दिख रहा है आपको, ये 1.4 से है, तो ये आएगा आपका। उसके बाद जब एलजेब्रा की बात करोगे, यानी ये चैप्टर आपका कितने नंबर का था, ये आपका चैप्टर 6 मार्क्स का था। यानी फर्स्ट चैप्टर से आपके 6 मार्क्स के क्वेश्चन बनेंगे। फिर चैप्टर 2 और चैप्टर 3 को मिलाकर आपका जो चैप्टर है वो कितने मार्क्स का बन रहा है, ये बन रहा है आपका 10 मार्क्स का। यानी ये दोनों चैप्टर मिला के आपके 10 मार्क्स के हैं। और इसमें आपको क्या पढ़ना है, चैप्टर 2 में ध्यान रखिएगा, आपको 2.3 नहीं करनी है, क्योंकि 2.3 में डिवीज़न है, जो कि आपको बिल्कुल नहीं पढ़ना। 2.1 आपको करना है, 2.2 आपको करना है, लेकिन 2.3 आपको नहीं करनी। फिर अगर हम थर्ड चैप्टर की बात करें तो देखिएगा ध्यान से, 3.1, 3.2, मतलब इसमें सब कुछ पढ़ना है आपको। बस एक चीज़ आपको नहीं पढ़नी, इसके अंदर कहीं भी नहीं लिखा है इसके अंदर पढ़ने के लिए, जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड वाला सवाल था वो आपको नहीं करने, बाकी आपको सब पढ़ना है। 2 वेरिएबल भी पढ़ना है आपको,
अगर आप गौर से देखो तो आपको 2 वेरिएबल पढ़ना है इसके अंदर, फिर आपको यहाँ पे ग्राफिकल प्रेजेंटेशन भी देखना है, आपको कंसिस्टेंसी इनकंसिस्टेंसी है जो आपका चैप्टर नंबर 2 है 3.2 है वो पढ़ना है, फिर आपके पास यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन मेथड, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि है ना, और भी बहुत सारे जो आपके पास सिंपलेस्ट सिचुएशन प्रॉब्लम, ये सारी चीज़ें आपको कहाँ से क्लियर करनी है। और रिड्यूसिबल मेथड भी, यानी कि आपका 3.6 है वो भी इम्पॉर्टेंट है, वो भी आपको करना है। फिर अगर हम बात करते हैं आपके चैप्टर नंबर 7 की, यानी कि जो आपका यहाँ पे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, इसमें आपको 7.1 भी करना है, 7.2 भी करना है, लेकिन आपको 7.3 नहीं पढ़नी, क्योंकि यहाँ पर कहीं भी जिक्र नहीं किया गया है एरिया ऑफ ट्रायंगल का। देखिएगा गौर से, कोऑर्डिनेट ग्राफिकल लीनियर डिस्टेंस फार्मूला दिखा रखा है, इंटरनल डिवीजन दिखा रखा है, ये सेक्शन फार्मूला जो लगेगा वो पढ़ना है आपको। अगर आप ट्रायंगल की बात करेंगे तो ट्रायंगल में आपकी एक ही थ्योरम इंपॉर्टेंट, वैसे आप थ्योरम का क्वेश्चन नोट कर लेंगे और इस पर बेस्ड क्वेश्चन भी देख लेंगे। तो ये जो आपको यहाँ पे थ्योरम दे रखी है ये आपकी 6.1 थ्योरम है, ये आपको करनी है। और साथ में नीचे आप देखेंगे यहाँ पर तो आपको एक 6.8 थ्योरम दिखेगी पाइथागोरस वाली, ये आपको अच्छे से तैयार करनी है, इस पर बेस्ड क्वेश्चन बनेंगे। जब आप ट्रिग्नोमेट्री पे जाएंगे आपके चैप्टर नंबर 8 पे, तो आपको 8.1 करना है, 8.2 करना है, लेकिन 8.3 के बारे में यहाँ पे कहीं भी जिक्र नहीं किया गया है। एंगल तो बताया गया, फिर 8.4 भी आपको फॉर्मूला बेस्ड चीज़ों को करना पड़ेगा। जब हम मेंसुरेशन की बात करेंगे, 12 चैप्टर की बात करेंगे, तो यहाँ पर आपको पढ़ना है क्या, एरिया ऑफ सर्कल से रिलेटेड। एरिया ऑफ सर्कल रिलेटेड की बात करेंगे, यानी कि आपको चैप्टर 12 है, यहाँ पे आपको सब कुछ करना है बच्चों जी। लेकिन जो क्वेश्चन आपके 120 डिग्री वाले क्वेश्चन होंगे, जिसमें भी 120 डिग्री क्वेश्चन मेंशन होगा, वो आपको नहीं करना, क्योंकि वो आपके सिलेबस में नहीं है। या मेंशन कर रखा है आपको कि सिर्फ आपको 60 डिग्री 90 डिग्री से रिलेटेड वाले क्वेश्चन ही करने हैं। फिर जब आप चैप्टर नंबर 15 में जाएंगे, प्रोबेबिलिटी आपका चैप्टर है, तो यहाँ पे आपको सिंपलिंग प्रॉब्लम ऑफ द फाइंडिंग ऑफ प्रॉब्लम एंड इवेंट, यानी कि आपको अच्छे से करना है। 15.1 15.2 जो भी है आपकी एक्सरसाइज में, वो आपको पूरा कंप्लीट करना है और उसमें कुछ भी कटा हुआ नहीं है, आपको सब पढ़ना है। बहुत अच्छे से आपको नोट्स बनाने हैं और करना है। तो बच्चों जी, मैं आपको कहूँगा कि आप अपनी पढ़ाई में बिल्कुल कसर मत छोड़िए, एकदम लग जाइए। आपका एग्ज़ाम नवंबर दिसंबर में होने वाला है, बिल्कुल भी समय नहीं है। अभी से भी अगर आप कड़ी मेहनत करेंगे तो पूरे 40 आउट ऑफ 40 ले आओगे, क्योंकि आपके पास बिल्कुल 4 ऑप्शन होते हैं, आंसर आपके सामने है, आपको बस सॉल्व करना है और उसका आंसर आपको बताना है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बातें समझ में आई होंगी कि फर्स्ट टर्म में हमें क्या क्या पढ़ना है, कैसे कैसे पढ़ना है। आप अपना एक स्टडी चार्ट बनाइए कि हमें इस तरह से चीज़ें करनी है और फिर आप उसके हिसाब से पढ़ना स्टार्ट करिएगा। ओके, तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं आपको आपके वो डाउट्स को क्लियर कर दूंगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बने रहिए मेरे साथ। इसी प्रकार से मैं आपकी नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगा, जिसमें मैं आपका सेकंड टर्म सिलेबस डिस्कस करूँगा। वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए, इसके लिए मैं यहाँ पे इसको पूर्ण विराम देता हूँ। तो सभी को गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, राम राम, सत श्री अकाल। जैसा भी आपको अच्छा फील होता हो। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय।